हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कभी कभी नो। एयर बेंडर मतलब द लास्ट एयर बेंडर नाम का एक जो वेब सीरीज आया नेटफ्लिक्स पे, इसकी कहानी मेरी जुबानी मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो कहानी में एक रीकैप कर लेते हैं कि पहले 2 एपिसोड में क्या हुआ। तो यहाँ पे आंग नाम का जो अवतार है भाई, उसने जम लिया है, ही इज़ द एयर बेंडर। लेकिन उसको वो अवतार है, उसको जब पता चलता है, वो छोटा बच्चा होता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि वो एक अवतार है और उसको सारे मतलब पूरे वर्ल्ड को बचाना है, अगर उनके बीच में कुछ वॉर हो जाता है तो उसको सब वॉर रुकवाने के लिए जो पावर है वो सारी उसमें होती है। अर्थ बेंडर भी वो हो सकता है, फायर बेंडर भी हो सकता है, एयर बेंडर, वाटर बेंडर। एयर बेंडर तो वो है ही, उसी एयर बेंडर बेंडिंग नेशन में ही वो जन्म लेता है। तो वो तो बाय बर्थ उसको आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसमें ऐसे अवतार होती है। लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती है जिस वजह से भाई वो नाराज़ हो जाता है एंड कहानी 100 साल आगे चली जाती है। और अब भाई वो एक पुराना पहला जो अवतार था, अवतार कियोशी से मिलने एक नेशन में जाता है। तो वहाँ पे कियोशी की एक बड़ी सी मूर्ति है। तो अब मतलब मूर्ति के मिलने के बाद वो कियोशी से प्रे करता है कि मतलब मैं मैं अवतार कैसे बनूँ, क्या कैसे ये पावर मैं, जितनी भी मेरे इसमें जितनी ज़्यादा पावर है उसको मैं कैसे पूरा सीखूँ, अलग अलग चीज़ें कैसे सीखूँ और इस जगत को, इस वर्ल्ड को कैसे बचाऊँ। तो कियोशी उसको कुछ गाइडेंस देती है। वो कहती है कि जब मैं अवतार थी, हर एक अवतार अलग अलग होता है और अवतार के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। उसको जो हमारी अंतर आत्मा है, जो सोल है, उसमें जो एनर्जी है, उसको यूज़ करके हमें ये अवतार को जो भी पावर से यूटिलाइज करनी पड़ती है। हर एक अवतार का अलग अलग खासियत होती है, वैसे तुम्हारी भी होगी। लेकिन अवतार को एक वॉरियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी उनको वॉर्स करने पड़ते हैं, कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उनको शायद मतलब वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होंगे, लेकिन शायद उनको डीप डाउन ये अच्छे ना भी लगे। लेकिन वर्ल्ड के हित में, जन के हित में बहुत सारी चीज़ें अवतार को करनी पड़ती है। तो कियोशी उसको ये सारी चीज़ें गाइड करती है। तब भाई उस कियोशी से सब गाइडेंस लेके अब अवतार सोचता है कि ये जो मेरी जर्नी है, एंग सोचता है वो मुझे आगे बढ़ानी है। तो वो उस लैंड को, तभी फायर नेशन के लोग वहाँ पे अटैक करते हैं। लेकिन कियोशी एंग के थ्रू वहाँ से उस लैंड को फायर नेशन के लोगों से बचाती है। तब वो भाई धूम दबा के भाग जाते हैं। और यहाँ पे एंग एक अवतार है, ये वो नेशन के लोग समझ लेते हैं, उसको वो शुक्रिया अदा करते हैं उनको बचाने के लिए। एंड अवतार एंग अब कहते हैं कि कटारा, सोका और अवतार आपा, जो उनका जो मतलब बाइसिंग है ना, वो इसके ऊपर बैठ के अब वो सोचते हैं कि आगे की जर्नी करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं आगे। नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, वूट पे, जियो सिनेमा पे इतना सारा कंटेंट हो, मैं देखूं तो कब देखूं, कैसे देखूं, क्योंकि टाइम इतना कम है। ऐसी अगर आपकी हालत हो गई, इतने सारे ओटीटी चैनल्स की सब कंटेंट देखना है, तो भाई मेरे चैनल पे सब की कहानी, भाई कुछ भी ले लो, लव सस्पेंस थ्रिलर, सब कहानियां मेरे जुबानी मेरे अंदाज में, वो भी कम समय में आपको ताज़ा मिलने वाली है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कभी। तो फायर नेशन एक बहुत बड़ा एक नेशन होता है, बहुत ताकतवर होते हैं। फिलहाल तो वो दुनिया पे राज करता है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। एयर बेंडर्स, अर्थ बेंडर्स और वाटर बेंडर्स से भी बहुत ज़्यादा उनके पास पावर होती है। तो उनका जो राजा होता है, जिनका नाम है मतलब फायर लॉर्ड अजाई, भाई उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी होती है। तो जोका जो उनका बेटा है, जिनको उन्होंने उनके नेशन से बाहर निकाल दिया होता है, उसे कहा होता है कि भाई जब अवतार एंग को तुम पकड़ के लेके आओगे तब भी तुम्हें फायर नेशन में फिर से एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे भाई टाइली, उनकी जो बेटी है, वो एक कह सकते हैं नेक्स्ट फायर नेशन की नेक्स्ट कंटेंडर है किंग क्वीन बनने के लिए। तो उसकी भी बहुत ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश होती है, वो बहुत एम्बिशियस होती है, उसे भी क्वीन बनना होता है। उसको पता होता है कि जोका जो प्रिंस है, उससे बहुत ज़्यादा पावर मुझ में है एज अ प्रिंसेस, और मैं ज़रूर इस फायर नेशन की, पूरे मतलब नेशन की और पूरे वर्ल्ड की क्वीन बनूंगी। तो यहाँ पे भाई मतलब उन दोनों के बीच में जो नोक झोंक चलती रहती है वैसे ही होती है। लेकिन जोका फिलहाल अपने अंकल एरो के साथ उस फायर नेशन को छोड़ के चला जाता है और वो पूरा ढूंढने लगता है अवतार को। तो यहाँ पे जोका ढूंढने चल पड़ा है आयरो के साथ।
सोका और कटारा और हमारे जो अवतार एंग है वो भाई आ जाते हैं उमाशु लैंड पे। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंड होती है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, बहुत वास्तु कलाकार होते हैं एंड आर्टिस्ट होते हैं। तो ये ब्यूटीफुल सी लैंड होती है जहाँ का राजा होता है भूमि। तो यहाँ पे भाई एंग आता है, उसको वो पूरा नेशन देख के उनको बहुत खुशी होती है। तो वहाँ पे एक मैकेनिक होता है जिनका एक छोटा सा बेटा होता है, उनके साथ वो रहने लगते हैं। उनका बेटा उनको कहता है कि मेरे पापा बहुत बड़े मैकेनिक हैं और वो हमेशा बहुत सारी चीज़ें बनाते रहते हैं। कटारा यहाँ पे भाई आने के बाद अपनी जो वाटर बेंडिंग की जो भी उनका जो हुनर है वो और ज़्यादा प्रैक्टिस करती है। कई सारी चीज़ें वहाँ पे उस लैंड पे जब वो रहती है, वहाँ पे कुछ लोगों के मदद से वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने लगती है। और एंग को अब लगता है कि यहाँ पे आने के बाद उनकी जो भी उनके पास पावर्स है उनको और ज़्यादा निखारा जाए। कैसे नई नई पावर्स, एयर बेंडिंग, अर्थ बेंडिंग और जो फायर बेंडिंग की जो भी पावर्स है वो कैसे सीखी जाए, इस पे एंग अब चाहते हैं कि कियोशी के मिलने के बाद भाई एक अवतार का जो काम है मैं कैसे बखूबी से निभाऊंगा, कैसे मैं इस पूरे नेशन को बचाऊंगा। तभी भाई जो ज़ुको एंड आयरो दोनों है ना, उनको पता चलता है कि उमाशु में एंग ने एंट्री मारी है, मतलब एंग को वो ढूंढ रहे हैं। तो फिलहाल वो उमाशु में है, तो वो दोनों भी ऐसे तैसे करके भेस बदल के उमाशु में आते हैं। तो फिलहाल भाई उमाशु में ना कुछ कुछ छोटे छोटे बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। फायर नेशन भाई डराने के लिए, वो टेरर पैदा करने के लिए इस उमाशु लैंड पे ऐसे वो ब्लास्ट करते रहते हैं और लोग थोड़े बहुत वहाँ पे जख्मी हो जाते हैं और वो टेरर बना रहता है। एंग को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, उसे लगता है कैसे उमाशु को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए, ये ब्लास्ट कैसे कम किए जाए। पर वहाँ पे जब ज़ुको और आयरो आते हैं भाई, उसको बस डेस्परेटली एंग को ढूंढना होता है, क्योंकि उसे पकड़ के उसे अपने फादर के पास, मतलब फायर नेशन के जो लॉर्ड है उनके पास लेके जाना, वही एक उनका एक मेन मुद्दा रहता है। तो यहाँ पे उमाशु में आने के बाद वो सोचते हैं एंग को कैसे पकड़ा जाए। तो वहाँ पे आने के बाद वो एक वहाँ पे उनकी जो फायर की जो भी बहुत ज़्यादा उनके पास एक मतलब फायर जो फायर बेंड करके वहाँ पे वो अटैक करते हैं। भाई एंग को तब पता चलता है कि अब कुछ लोगों की ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। तो अब वो सोचते हैं अब मेरा एक काम करना ज़रूरी है, अवतार की पावर को यूज़ करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे वो अवतार की कुछ पावर यूज़ करके भाई वहाँ पे ज़ुको जब अटैक करता है आयरो के साथ, उसको भाई वो हराने के लिए अपनी पावर दिखाता है। तो पावर दिखाते वक्त वहाँ पे उमाशु के भी कुछ सोल्जर्स होते हैं, वो वहाँ पे आ जाते हैं और ज़ुको उनको देख के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ सोल्जर्स नहीं होते, कोई नहीं होता है। तो उसको लगता है अगर मैं इन सब में अभी रह गया तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन फायर नेशन के सोल्जर्स को अवतार एंग वहाँ पे दिखाई देता है, तो उन्हें लगता है यही ट्रेटर है भाई, इसी ने सारे अटैक किए। तो वो उसे पकड़ के उमाशु के जो किंग है उनके पास वो लेके जाते हैं। तो उनका किंग होता है भूमि। तो भूमि और एंग की स्टोरी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। 100 साल पहले भूमि भी उनका एक दोस्त हुआ करता था। वो दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े होते हैं, उनकी जो भी बहुत सारी कलाएं हैं वो दोनों ने एक साथ सीखी हुई होती है। तो उनके दोनों के बीच में भूमि और फिलहाल जो उमाशु का किंग है उनके और एंग के बीच में दोस्ती होती है। लेकिन भूमि बहुत चिढ़ चुका होता है, क्योंकि 100 ईयर्स बाद वो एंग वापस आता है। लेकिन जब भूमि को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी तब अवतार एंग उसको हेल्प नहीं करता, इसलिए वो हमेशा बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ होता है। तो फिलहाल भाई सोल्जर्स एंग को भूमि के सामने लेके आ जाते हैं। तब भूमि भाई बहुत चिड़ा सा रहता है, उनको कहता है मैं कैसे मान लूँ कि तुम एक अवतार हो और कैसे तुम इस दुनिया को बचाओगे, मुझे इस चीज़ों पे बिल्कुल बिलीफ नहीं है। तो यहाँ पे भाई जो सोका एंड कटारा है उनको समझ में आता है कि फायर नेशन के सोल्जर्स एंग को पकड़ के भूमि के पास लेके गए, तो उसको बचाने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं। तो वो कुछ सुरंगें हैं, वहाँ से वो जैसे तैसे करके उनको लगता है ये सुरंगें भाई जो पैलेस है वहाँ पे खुलेगी जहाँ पे एंग और भूमि है। तो यहाँ पे भूमि एंग को मतलब काइंड ऑफ उसको एक
चैलेंज देता है कि बस तुम मुझे हरा के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम अवतार हो और तुम सच में सबको बचाने के लिए आने आए हो। लास्ट टाइम जैसे तुम भाग नहीं जाओगे। एंग ये चैलेंज स्वीकार करता है। यहाँ पे फायर नेशन के जो सोल्जर्स है वो एरो को पकड़ के एक जगह पे लेके जाते हैं। लेके जाते वक्त भाई जैसे तैसे करके जूको को पता चलता है कि उसके अंकल को इन्होंने पकड़ा है, तो वो उनका पीछा करता है। तो यहाँ पे आयरो की स्टोरी बताई गई है। फ्लैशबैक में बहुत सालों पहले की स्टोरी है। जो उनका बेटा होता है वो ऐसे ही एक वॉर में वो मर जाता है, और तब आयरो और जूको के बीच में, मतलब चाचा और भांजे के बीच में एक काइंड ऑफ मोमेंट हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो फिर से प्रेजेंट टेंस में कहानी आती है और आयरो को ढूंढते ढूंढते जोको वहाँ पे आ जाता है और उन सोल्जर से वो आयरो को बचाता है। फिर से वो दोनों एक साथ निकल के भाग जाते हैं। यहाँ पे कटारा और सोका जो है वो जैसे तैसे उन सुरंगों के बीच में जाते हैं और सुरंगों से वो पैलेस का रास्ता ढूंढ लेते हैं, जहाँ पे भूमि और एंग के बीच में घमासान युद्ध होता है। यहाँ पे वो अर्थ बेंडिंग की पूरी अपनी एबिलिटीज से एंग को हराने की कोशिश में लग जाता है, और वहाँ पे एंग जितनी भी उनके पास एयर बेंडिंग, अर्थ बेंडिंग, फायर बेंडिंग की जो भी जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी करके वो भूमि को हराने से ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। तभी सोका और वहाँ पे कटारा आ जाती है और वो तीनों मिलके टीम वर्क करके भाई जैसे तैसे भूमि को हरा देते हैं। तब भूमि मान लेता है। भूमि को एंग विश्वास दिलाता है कि मैं वापस आ गया हूँ, जैसे मैंने 100 ईयर्स पहले किया था वैसे मैं फिर से नहीं भागूंगा। दुनिया को जब मेरी ज़रूरत रहेगी, तुम्हें जब मेरी ज़रूरत रहेगी, तब मैं ज़रूर आऊँगा। और इस सब में कटारा और सोका जो दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे ज़रूर हेल्प करेंगे। तो भूमि ये बात मान लेता है और उन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। अब आगे के सफ़र के लिए नया जो भी नॉलेज है, कैसे अवतार और ज़्यादा अच्छा निकलेंगे, कैसे वो वर्ल्ड को बचाएंगे और आगे क्या होगा, ये सब देखने के लिए तो भाई आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तो मेरे चैनल पे जिसका नाम है कभी यस कभी नो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कभी यस कभी नो। टिल देन बहुत सारे मूवीज़ देखें, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।